क्या आपने कभी सोचा है कि आज जब पूरी दुनिया अस्थिरता, आर्थिक संकट और राजनीतिक द्वंद्व से गुजर रही है, तब भारत क्यों वैश्विक ध्यान का केंद्र बन रहा है? क्यों अमेरिका हो या यूरोप, मध्य पूर्व हो या अफ्रीका, हर देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। और 2025 में तो जैसे पूरी दुनिया भारत की ओर ही देख रही है, एक उम्मीद की किरण की तरह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडी डिबेट और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हर वैश्विक मंच पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 2025 में पूरी दुनिया भारत की ओर क्यों देख रही है? क्या यह केवल आर्थिक विकास की कहानी है या इसके पीछे एक नया भारत जो तकनीकी, कूटनीति, रक्षा और युवा शक्ति के साथ वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है? चलिए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। आज भारत वही नहीं है जो कभी सिर्फ विकासशील कहा जाता था। आज का भारत है G20 की अध्यक्षता करने वाला, चंद्रमा पर तिरंगा फहराने वाला, डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ता और स्टार्टअप्स व डिजिटल इनोवेशन में दुनिया की अगुवाई करता हुआ भारत। आज हम बात करेंगे कि आखिर भारत में ऐसा क्या बदल रहा है जो पूरी दुनिया को इसकी ओर खींच रहा है। यह केवल जीडीपी या जनसंख्या की कहानी नहीं है, यह है आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई सोच की कहानी। यह कहानी एक ऐसे देश की जो अब केवल उभरती शक्ति नहीं बल्कि विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं 2025 में पूरी दुनिया भारत की ओर क्यों देख रही है और इस बदलाव में आप और हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करता है। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई, जो भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग होगा। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी पक्षों को एकजुट किया, जो उसकी कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है। 2025 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में यह तीसरे स्थान तक पहुंच सकता है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक स्थल बना दिया है। भारत की युवा आबादी, बढ़ती खपत और तकनीकी नवाचार इसे वैश्विक आर्थिक शक्ति बना रहे हैं। भारत का इसरो अब वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बन चुका है। चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिसे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और अन्य तत्वों की उपस्थिति भी पुष्टि की, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सफलता को मानने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है उसकी युवा आबादी। 2025 में भारत की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और यह युवा वर्ग तकनीकी रूप से सशक्त, नवाचारशील और वैश्विक दृष्टिकोण वाला है, जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2024-25 की पहली तिमाही में भारत के रक्षा निर्यात 6,915 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78% की वृद्धि है। भारत अब
85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक रक्षा निर्यात को 5 बिलियन तक पहुंचाया जाए। भारत की सॉफ्ट पावर भी वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। योग, आयुर्वेद, भारतीय सिनेमा और भारतीय व्यंजन दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब जैसी वैश्विक कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ हैं, जो भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की है, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा नवीनीकरण स्रोतों से प्राप्त करें, जो नवाचार की तरफ जाएं, जिससे वह जलवायु परिवर्तन से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाएं। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि कैसे भारत सिर्फ एक देश नहीं रहा, बल्कि एक दृष्टिकोण, एक संभावना और एक प्रेरणा बन चुका है। 2025 में भारत वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक प्रभाव के ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वह दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है। चाहे बात हो चंद्रयान 3 की, चाहे G20 की अध्यक्षता की बात हो, या दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने की बात हो, तो आज का भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप हैं, हम सब हैं। यह देश तब आगे बढ़ेगा जब हम, इसके नागरिक, खुद को शिक्षित, जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे। हम अगर अपना हर कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें, तो दुनिया भारत की ओर देखेगी ही नहीं, भारत के पीछे चलेगी। याद रखिए, भारत की शक्ति उसकी जनता में है और 2025 में यह जनता जाग चुकी है। अब ना कोई भारत को नजरअंदाज कर सकता है और ना ही उसकी क्षमता को कम आंक सकता है। यही समय है भारत को जानने का, समझने का और दुनिया को दिखाने का कि हम सिर्फ उभरती हुई नहीं, उन्नति कर चुकी शक्ति हैं। भारत की यात्रा केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति की नहीं है, यह एक नई सोच, नई दिशा और नई पहचान की कहानी है। 2025 में दुनिया भारत को एक वैश्विक नेता, तकनीकी नवाचारकर्ता और सांस्कृतिक दूत के रूप में देख रही है। अब समय है कि हम भारतवासी इस अवसर को पहचानें और मिलकर एक समृद्ध, सशक्त और सतत भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। क्या आप जानते हैं कि भारत 2030 तक एक वैश्विक सुपर पावर बन सकता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में एक बहुत बढ़िया विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।